बंदा आ रहा है। बाजी बच्चे से भीख क्यों मंगवा रही हैं? भाई हमारी कुछ मदद कर दें, हम बहुत मजबूर हैं। पहनावे से तो आप अच्छे भले घर की लग रही हैं, लेकिन भीख क्यों मांग रही हैं? भला ऐसी क्या मजबूरी है? भाई आपने कुछ मदद करनी है तो कर दें, मगर कोई सवाल ना पूछें, हम आपको अपनी मजबूरी नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा, ये लो बेटा, कुछ पैसे रख लो। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, छोड़ क्यों नहीं देते ये जुआ? तू तो पागल हो गई है। अब मेरी जीत का वक्त आया तो मैं छोड़ दूं? कैसी बातें कर रही है? पागल मैं नहीं तुम हो। घर का सारा कीमती सामान तुम जुए में हार गए हो, मेरे जेवर तक नहीं छोड़े तुमने। बकवास बंद कर तू। मेरे सीधे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे लगता है बहुत माल आने वाला है। ये जो तू रोती है ना कि मेरा जेवर बेच दिया, मैं 3-4 गुना लेके दे सकता हूँ तुझे। ये नहीं चाहिए तुम्हारे इस तरह के हराम के पैसे। घर में कुछ खाने को नहीं है और तुम्हें फिर से बाजी खेलने की पड़ी है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी तबीयत मैं अभी ठीक करता हूँ। अब्बू ऐसा मत करे ना, मारे अम्मी को। अच्छा, तो तू इतना बड़ा हो गया कि अब बाप पे हुक्म चलाएगा? चल मैं नहीं मारता इसे, तू ला दे मुझे पैसे। मगर अब्बू मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। क्यों कोई काम नहीं आता? दुनिया का सबसे आसान काम है भीख मांगना। अब ये मुझे भीख मांग कर ला कर देगा। कुछ तो रहम कर अपने बेटे पर। कैसे बाप हो? मेरा बेटा हरगिज भीख नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? भीख भी तो इंसान ही मांगते हैं। अगर ये भीख मांगने नहीं जाएगा ना, तुझे मैं तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगा। चल बेटे। माँ बाप के घर से जब बेटी रुखसत होती है तो फिर जनाजा उसका ससुराल से ही उठता है। बार बार ना आया कर इधर। अब्बा हमारे हालात ठीक नहीं है। फरूख ने बोले अपने अब्बा से कुछ पैसे लेकर आ। बेटी मैं बूढ़ा हो गया और इस कच्चे घर में रहता हूँ। जाके बोल दे उसको कि कुछ नहीं है मेरे पास। चल बेटा शुरू हो जा। आज से इधर ही भीख मांगनी है तूने। खबरदार अगर किसी को बताया, वरना तो अंजाम अच्छे से जानता है। ठीक है अब्बू, लेकिन इसी रास्ते से मेरे स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। स्कूल के बच्चे गुजरते हैं? मैंने तुझे जिस काम खड़ा किया ना वो काम कर। स्कूल वकूल को ना देख। ठीक है अब्बू। शाबाश मेरा बेटा। शाम को बहुत सारे पैसे लेके आने हैं तूने। ये लो बेटा पैसे, मगर पढ़ा लिखा करो, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। असगर भाई अपने मोहल्ले का फरूक बड़े बुरे तरीके से जुए की लत में पड़ चुका है। बस जी जुआ चीज ही ऐसी है, जो भी इस गंदी लत में पड़ता है अपने घर तक को भेज देता है। भैया जी आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कल को अगर वो आपसे कोई पैसे शैसे मांगे तो उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। लो मनहूस की बात की और मनहूस आ भी गया। असगर भाई वो मुझे आपसे एक जरूरी काम था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुझे क्या काम है। मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो तुझे उधार देकर भूल जाऊं। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरी बीवी बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। खुदा का खौफ कर, मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब तो वैसे भी तेरी असलियत हर किसी के सामने आ चुकी है। चल यार चले, हमें झूठे लोगों के मुंह लगना भी नहीं चाहिए। आज तो जो जुल्म करना था कर लिया, मगर आइंदा मेरा बच्चा भीख मांगने नहीं जाएगा। और पागल मत बन। ये देखिए कितने पैसे कमा के लाया, वो भी एक दिन में। मैंने आज तक ये हफ्ते में नहीं कमाए थे। मैंने बोल दिया ना नहीं जाएगा तो बस नहीं जाएगा। वो अगर ये नहीं जाएगा तो क्या तू जाएगी इसकी जगह? बल्कि हाँ, कल से तूने भी जाना है भीख मांगने। अगर ना गई ना फिर मैंने तुझे तलाक दे देनी है। बैठी रहना अपने बुढ़े बाप के सर पे अजाब बन के। कब तक भीख मांगते रहेंगे? बेटा इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम्हारा बाप पता नहीं हमसे कब तक ये करवाएगा। बहन अल्लाह आपके हालात जल्द बेहतर करे। आमीन।
पैसे। उस घटिया इंसान ने जुए की आदत को पूरा करने के लिए अपनी बीवी और बच्चे को भीख पे ही लगा दिया। बेटा इधर बैठ के तो कुछ नहीं मिलना, उठो। अम्मी, इधर से मेरे स्कूल के दोस्त गुजरते हैं। कल भी मैं भीख मांग रहा था तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ मेरे बेटे, मैं समझती हूँ, लेकिन मजबूरी है, हम कर भी क्या सकते हैं। अम्मी, अभी मेरे स्कूल की छुट्टी का टाइम है, क्या हम 2 घंटे बाद दोबारा आ जाएं? चल फिर अब घर चलते हैं, कुछ देर तक दोबारा आ जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो भीख मांग रहे थे। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी तो अपने घर में खुश है। जनाब, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैं आपकी बेटी और नवासे को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो निस्बत रोड पे भीख मांग रहे थे। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उस मनहूस के घर जाता हूँ जो मेरी बेटी से भीख मंगवा रहा है। लेकिन बेटा एक चीज का ख्याल रखना कि इस बात की किसी को खबर ना हो। खुदारा आप हाथ तो ना जोड़ें। आपकी बेटी मेरी बहनों की तरह है। बस आप जाएं और उस जुआरी की अच्छी तरह खबर लें। आखिर उसने इनसे ये सब क्यों करवाया? हाँ बेटा, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। आपको मेरी कहीं भी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। सुबह से तुम दोनों निकले हुए हो, अभी तक सिर्फ 150 मांग के लाए हो। फारूक, हम कोई खानदानी भिखारी तो नहीं है, तुम्हारी घटिया ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आगे से बकवास करती है। तेरा यही बच्चा कल 4000 कमा के लाया था। आज तू इसके साथ गई है तो इसे दोपहर में ही वापस लेके आ गई है। पहले तो मुझे इस चीज का जवाब दे। इस बेचारे के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। बच्चे गुजरते हुए ताने देते हैं कि तेरा बाप मर गया जो तू ये भीख मांग रहा है। हमारा मेरे सामने जुबान न चला, दफा हो जाए इसे लेके। अब शाम को 4-5 हजार रुपए लेके आना, वरना इस घर में आने की जरूरत नहीं है। बेगैरत इंसान, शर्म आनी चाहिए तुझे अपने ही बीवी और बच्चे से भीख मंगवाते हुए। अंकल कैसी बात कर रहे हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो इनसे भीख नहीं मंगवाई। हुमैरा बताओ तुम। बकवास बंद कर। मैं तेरी सारी हकीकत जान गया हूँ। बेटियां इसलिए नहीं ब्याही जाती कि चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करें। अच्छा हुआ अब्बू आप आ गए। ये हम पे बहुत जुल्म करता है, हमसे भीख मंगवाता है और हमें जान से मारने की धमकियां भी देता है। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ताकि इसकी नौबत ही ना आती। अब चलो मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं है इस हैवान के साथ रहने की। मैं चुप हूं तो आप बोले ही चले जा रहे हैं। अगर ये इस घर से गई ना तो मैंने इसे तलाक दे देनी है। तुम क्या मुझे तलाक दोगे? मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। चलो अफनान बेटा, नाना अबू के घर चलते हैं। और खबरदार, जो तुमने मेरे घर की दहलीज पर कदम भी रखा, मैं तुम्हारे खिलाफ अदालती कार्रवाई करूंगा और सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। आओ बेटी चलें। बाबा, आप बहुत गंदे हैं। आप अपनी बुरी हरकतों की वजह से आज अकेले रह गए हैं।